बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आइंदा हफ्ता जो अदालती महाज है वो गर्म होने जा रहा है। PTI से मुतल्लिका, इमरान खान से मुतल्लिका अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। किस केस का क्या इम्पेक्ट हो सकता है, क्या असर हो सकता है मुस्तकबिल के सिनेरियो पर, उसका क्या असर हो सकता है, आइंदा 3 से 4 रोज़ बहुत ही अहम है। कल 5 मई है। 5 मई को मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर है। वजारत दिफा ने, हुकूमत ने, मुख्तलिफ सूबों ने अपील दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हो सकते। और अब ये अपील बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। कल अटॉर्नी जनरल इस पर दलाइल देंगे। ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा के वकील हैं, और इसके अलावा फैसल सिद्दीकी, हामिद खान और दीगर जो दरख्वास्त गुजारों के वकला थे वो इसमें दलाइल दे चुके हैं। जवाबुल जवाब कई समातों पर मुहित वो ख्वाजा हारिस उनका भी मुकम्मल हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि वो 45 मिनट लेंगे और अपना जो इसमें दलाइल है वो मुकम्मल करेंगे। 2-3 बड़े अहम सवालात हैं जिन सवालात पर उन्होंने दलाइल देने हैं, जिसके हवाले से आज से तकरीबन 8 से 10 रोज़ कबल जब समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच को बताया था। इस केस में 104 PTI के वर्कर्स, जिनको 9 मई के केसेस के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था, मिलिट्री की हिरासत में रखा गया, उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ और उसके बाद तकरीबन 40 लोग इसमें रिहा हो चुके हैं। 65 PTI वर्कर्स जो मिलिट्री की कस्टडी में थे, अब जो है वो सिविलियन जो जेलें हैं उनमें मौजूद हैं। उनका जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो कोर्ट ऑफ अपील का फोरम है उस पर उनकी अपील ज़ेरे इल्तिवा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है बहुत जल्द आने को है और उसका असर इन 65 PTI के वर्कर्स पर भी होगा जो अपनी अपनी कैद कोट लखपत जेल, अडियाला जेल और मुख्तलिफ जगहों पे काट रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस नतीजे पर पहुंचती है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मुमकिना तौर पर इन तमाम जो PTI के वर्कर्स हैं इनको जमानत पर रिहा कर सकती है, या इनको कह सकती है कि वो मुतलका एंटी टेररिज्म कोर्ट से जमानत ले लें और उनके मजीद ट्रायल जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में हो। ये बड़ा अहम मरहला है, अहम मामला है और 65 लोगों का मुस्तकबिल का तयन होगा और फ्यूचर का भी तयन होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस लिहाज से कल का दिन बड़ा अहम है, अदालती महाज गर्म होगा। 6 मई का दिन भी इस हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है। मखसूस नशिस्तों का केस, जिसमें 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया था कि ये मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी जाए, लेकिन 12 जुलाई से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं 4 मई, आज तक उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो है वो ना इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल किया, ना हुकूमत ने अमल किया, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से खतूत लिखे जाते रहे। बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट देने वाला जो बेंच था उसकी जानिब से डायरेक्शंस दी गई कि इस फैसले पर अमल करें, लेकिन फैसले पर अमल नहीं हुआ। तो 6 मई को सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच, 13 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच इस अहम केस के नज़रसानी सुनने जा रहा है। लेकिन इसमें हैरान कुन तौर पर बेंच में वो जजेस शामिल हैं जिन्होंने ये केस कभी सुना ही नहीं। 5 वो जजेस जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था, 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था, पूरी फुल कोर्ट बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उन 8 में से 5 जजेस इस रिव्यू सुनने के बेंच में शामिल ही नहीं है और उसकी जगह वो नए जजेस आए हैं जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाए गए हैं, वो इस आईनी बेंच का हिस्सा हैं। तो सवाल ये है कि जहां पे बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है नज़रसानी और रिव्यू में, तो जिन जजेस ने केस सुना ही नहीं तो वो लिमिटेड स्कोप को कैसे कवर करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 12 जुलाई से लेकर आज तक 4 मई तक अमल नहीं हुआ,
क्या सुप्रीम कोर्ट पूछेगी हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन से, आप रिव्यू के लिए तो आ गए हैं लेकिन अमल भी किया है या नहीं किया? तौहीन अदालत की और अमल दरामद की जो दरखास्तें हैं वो भी 6 मई को समाअत के लिए मुकर्रर है और ये केस, इसका जो फेट है, इसका जो फैसला है, वो मुस्तकबिल की सियासत, मुस्तकबिल का जो सिनेरियो है हुकूमत का या इस मुल्क का, उस पर भी असरअंदाज होगा। उसके बाद 7 मई को ट्रांसफ़र जजेस का केस लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने 3 जजेस की ट्रांसफ़र को चैलेंज किया हुआ है। मुनीर मलिक उसमें अपने दलाइल आईनी बेंच के सामने जारी रखेंगे। 8 मई जो चौथा दिन होगा, 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस हफ्ते के पहले 4 दिन। 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान और बुशा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं और उन पर बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो दलाइल देंगे। 17 जनवरी एहतसाब अदालत ने सज़ा दी थी और अब 8 मई को इस पर समाअत होने जा रही है और तकरीबन अगर नैब ने इसमें मुखालफत की, इस ज़मानत की, तो फिर तकरीबन इसका फ़ैसला होते कम से कम 1 माह लग सकता है। अगर नैब ने मुखालफत ना की तो फिर एक समाअत पर भी इसका फ़ैसला हो सकता है। मतलब नैब अगर ये कहे कि ये ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए तो फिर जो है वो टाइम लगेगा इस केस का फ़ैसला होने तक। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी 8 इमरान खान की जो ज़मानत की दरखास्तें हैं 9 मई के केसेस में, वो भी 8 मई को ही समाअत के लिए मुकर्रर हैं। और सेनेटर एजाज चौधरी का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे ज़मानत मंजूर हुई और वहां पे उन पे इल्ज़ाम कॉन्स्पिरेसी का था, साजिश का था, तो उस साजिश के इल्ज़ाम के बावजूद जब सेनेटर एजाज चौधरी की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की है तो अब हाई कोर्ट पर भी और ATC कोर्ट्स पर भी उसका असर बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि वो आएगा। और 8 मई को इमरान खान साहब की ये 8 ज़मानतें समाअत के लिए मुकर्रर हैं और फिर उसमें जो दलाइल हैं वो होंगे और उसके बाद इसका जो है वो फैसला होगा।